वालेकुम गाइस, मेरा नाम मुस्तफ़ा हबीब है और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे होंगे वो सब अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे और सेहतमंद होंगे। तो मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है द गुलिवर्स ट्रैवल। इस बुक के राइटर जो हैं वो हैं जोनाथन स्विफ्ट और इसको 1726 में पब्लिश किया गया था। और इस बुक की जो स्टोरी है वो है बेसिकली फिक्शनल स्टोरी। फिक्शनल स्टोरीज वो होती है जिनका हकीकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो जस्ट एक इमेजिनरी स्टोरीज आप उसको कह सकते हैं। तो इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है जिसके ऊपर स्टोरी पूरी बनाई गई है उस कैरेक्टर का नाम है इमैनुअल गुलिवर। तो इस स्टोरी में जो है गुलिवर की जितनी भी जर्नीज उसने की हैं, जितना भी सफ़र किया है, वो सब इस स्टोरी में बताया गया है। तो इस स्टोरी में बेसिकली गुलिवर ने 4 आइलैंड्स पर सफ़र किया है। सबसे पहले आइलैंड का नाम है अ वोयेज टू लिलीपुट। सेकंड आइलैंड का नाम है अ वोयेज टू ब्रॉपडिगनिंग। तीसरे आइलैंड का नाम है अ वोयेज टू लैपुटा और चौथे आइलैंड का नाम है अ वोयेज टू हुहम। इन 4 आइलैंड्स पर जो है गुलिवर ने सफ़र किया और इन चारों आइलैंड का मैं आप लोगों को एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ और ख़ास बातें बता दे रहा हूँ। तो जब गुलिवर किसी भी तरीके से पहले आइलैंड पर पहुंचा था जिसका नाम है लिलीपुट, तो वहाँ की खास बात यह है कि वहाँ जब गुलिवर पहुंचा था तो वहाँ वो क्या देखता है कि वहाँ के जितने भी लोग हैं वो सब गुलिवर के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। सब 6-6 इंचेस के हैं गुलिवर के मुकाबले में। और गुलिवर वहाँ पे एक जायंट क्रिएचर है। तो वहाँ की खास बात यह है। और जब फिर वो दूसरे आइलैंड पर पहुंचा था किसी तरीके से जिसका नाम है ब्रॉपटिगनिंग, तो वहाँ की खास बात यह है कि वहाँ पे जब गुलिवर पहुंचता है तो वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं गुलिवर के मुकाबले में। एज कम्पेयर टू गुलिवर वहाँ के लोग हैं वो जो है जायंट क्रिएचर है और वहाँ पे गुलिवर एक बहुत ही ज़्यादा छोटा सा इंसान है। तो जब तीसरे आइलैंड पर गुलिवर पहुंचा था जिसका नाम है लैपुटा, तो वहाँ की खास बात यह है कि वो बेसिकली एक हवा में बना हुआ है और पहाड़ की शक्ल में वो एक आइलैंड बना हुआ है। और वहाँ पर जब गुलिवर पहुंचा था तो वहाँ की खास बात ये देखता है गुलिवर कि वहाँ के जितने भी इंसान हैं वो कोई ना कोई साइंस एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अजीबो गरीब से, जिनका हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता। और जब चौथे आइलैंड पर पहुंचता है गुलिवर जिसका नाम है अ वोयेज टू हुहम, तो वहाँ की खास बात यह है कि वहाँ इंसान नहीं होते, वहाँ घोड़े ही घोड़े मौजूद होते हैं और वो घोड़े जो है इंसानों की तरह बात करते हैं। वो इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और वो इंसानों से भी ज़्यादा सिविलाइज्ड होते हैं। तो ये हो गया बेसिकली चारों आइलैंड्स का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन और ख़ास बातें ही बताती मैंने इन चारों आइलैंड्स की। तो सबसे पहला जो आइलैंड है अ वोयेज टू लिलीपुट, इसी के ऊपर मैं जो है पूरी वीडियो बनाऊंगा। इसी के ऊपर जो है इसमें क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इसमें जो भी इस स्टोरी में बताया गया है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको गुलिवर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो गुलिवर जो है एक पढ़ा लिखा इंसान है और ये मैरिड पर्सन है और ये एक बेसिकली सर्जन है और अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो सर्जन होने के साथ साथ इसको एक शुरू से शौक था बेसिकली कि मैं जो है पूरी वर्ल्ड का एडवेंचर करूं, पूरे वर्ल्ड देखूं, पूरा जो है पूरी दुनिया घूमूं फिरूं। तो फिर वो इस मेहनत में लगा रहता है कि कोई ना कोई इसको ऐसी जॉब मिल जाए जिसके साथ वो जो है पूरी दुनिया का सफ़र करे। तो फिर एक दिन आता है इसको एक शिप पे जॉब मिल जाती है और वो फिर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और ये बात वो जाके अपनी वाइफ को बता देता है। तो वाइफ भी जो है एग्री हो जाती है कि हाँ तुम ये जॉब कर सकते हो। तो फिर वो जो है शिप पर जॉब करना शुरू कर देता है। तो फिर वो काफ़ी अर्से तक शिप पर जॉब करता रहता है। फिर एक दिन क्या होता है, जब वो शिप पर जॉब कर रहा होता है तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा तूफान आता है और फिर जो है सब कुछ वो तूफान तबाह कर देता है। गुलिवर की शिप को भी तबाह कर देता है और सब कुछ जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ तबाह कर देता है। तो फिर जो है गुलिवर तैरता तैरता, क्योंकि वो शिप जो है समंदर में होती है, फिर वो तैरता तैरता एक आइलैंड पर आकर पहुंच जाता है। और उस आइलैंड पर आने के बाद जो है गुलिवर बेहोश हो जाता है बिल्कुल। तो आइलैंड पर जब आके पहुंच जाता है, फिर वो जब बेहोश हो जाता है फिर बहुत देर तक बेहोश पड़ा रहता है। और फिर जब इसकी आंख खुलती है तो फिर ये क्या देखता है कि इसके दोनों पैरों को, दोनों हाथों को, इसके पूरे मुंह को और इसके जो मुंह सर पे जो बाल हैं उन तक को जो है रस्सियों से और जंजीरों से बांध दिया गया है। और इसके इर्द गिर्द हजारों लाखों की तादाद में लोग खड़े हुए हैं और उन लोगों का साइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जिनको हम लिलीपुट पीपल्स भी कह सकते हैं। और उन लोगों का साइज जो है एज कम्पेयर टू गुलिवर्स 6 इंचेस है। तो वो जो लोग हैं हजारों लाखों की तादाद में गुलिवर को बांध देते हैं और बांध के जो है अपने साथ वहाँ के जो किंग है, लिलीपुट का जो किंग है, उस किंग के पास ले आते हैं गुलिवर को। तो वहाँ के जितने भी लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुलिवर से डरे हुए होते हैं।
क्योंकि वहाँ पे गुलिवर को वो ऐसा एक जायंट क्रिएचर समझ रहे होते हैं, क्योंकि उसका साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। बट क्या होता है कि जो है गुलिवर आहिस्ते आहिस्ते उनसे बातचीत शुरू करता है, और फिर वो लोग देखते हैं कि गुलिवर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हमसे जो है अच्छे तरीके से बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ जो है अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। तो इस बदले में वो लोग जो हैं, लिलीपुट पीपल्स जो हैं, वो भी गुलिवर के साथ जो अच्छे तरीके से बातचीत करने लगते हैं, उसको जो है खाना खिलाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, और यहाँ तक कि उसको कपड़े भी देते हैं पहनने के लिए। बट उसको जो है उसके हाथ पांव खोल देते हैं, उसके पैरों को जो है जंजीरों से बांधा हुआ होता है किंग के महल के साथ। तो फिर क्या होता है, जब गुलिवर काफी दिनों तक अच्छा बर्ताव करने लग जाता है, अच्छा सलूक करने लग जाता है, तो फिर वो जो उसकी जो पैरों में जंजीरें बंधी हुई होती हैं, उन जंजीरों को भी खोल देते हैं, इस शर्त पे कि गुलिवर को बताते हैं कि हम तुम्हें खोल रहे हैं और तुम इस आइलैंड के किसी भी हिस्से पर जो है घूम सकते हो, फिर सकते हो, बस हमें नुकसान नहीं पहुंचाना। तो गुलिवर भी जो है इस बात पे एग्री हो जाता है, वो उसको खोल देते हैं गुलिवर को, और फिर जो है वो उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और वहाँ का जो किंग होता है, लिलीपुट किंग, उसकी जो है गुलिवर के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। उनसे फिर वो जो है बातचीत करने लगता है गुलिवर और लिलीपुट का किंग। और फिर बातचीत के दौरान लिलीपुट का जो किंग है वो गुलिवर को बताता है कि हमारा जो है पड़ोसी एक शहर है, लैपुस्का नाम से। तो उस शहर के साथ जो है हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और हम उस शहर के साथ जो है बहुत ही लंबे अरसे से एक जंग में मुलव्वस हैं। तो फिर लिलीपुट का जो किंग होता है वो गुलिवर को ऑर्डर करता है कि तुम उस शहर में जाओ और वहाँ की जितनी भी वॉरशिप्स हैं वो सब चुरा के मेरे पास ले आओ। तो गुलिवर उस शहर में जाता है, वहाँ की जितनी भी वॉरशिप्स होती हैं उन सबको खींच के अपने जो है लिलीपुट का जो किंग है उनके पास लाकर रख देता है उन शिप्स को। बहुत सारी जो द गुलिवर्स ट्रैवल की बुक है, उन बुक का जो कवर है, उस कवर